जिनका मैथ बिल्कुल कमजोर है वो यहां से बेसिक वाले सेक्शन से पूरी क्लासेज आपको देखनी है। ठीक है, चलो बेसिक क्लास। सबसे पहली चीज क्या होती है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भाई ये आपका प्लस का निशान होता है, ये माइनस का निशान होता है, ये भाग का निशान होता है, ये गुना का निशान होता है, इतना तो आप सभी को पता होगा, और ये बराबर का निशान। ठीक है जी। अब यही जो चीजें बनती हैं और निकलती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर 3+2 लिखा हुआ है, तो आप सभी ने बचपन में पढ़ रखा है, रट रखा है, तो 3+2 कर क्या कर दोगे आप, 5 कर। लेकिन यहां पर स्टूडेंट को दिक्कत कहां पर आती है कि इसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहां पर प्लस का है, तो ये क्या हो गया प्लस का 3, और ये क्या हो गया प्लस का 2, तो दोनों जोड़ के हैं, प्लस के हैं, तो दोनों को जोड़ा ही जाएगा, तब जाके ये आपका 5 बना। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि 3 आपका लिख दिया और फिर माइनस का 2 लिख दिया, संख्या तो सेम है लेकिन साइन चेंज हो गया, यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है प्लस का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस के तो 3 है भाई, और माइनस के क्या हो जाएंगे 2, तो 3 प्लस के माइनस के अगर अलग अलग होंगे तो हमें घटाना है। ठीक है जी, हमें घटाना है, तो 3 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब ये बचेगा किसका वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर जिसका बड़ा होगा, जैसे प्लस वाला संख्या है वो बड़ी है, तो यहां पर प्लस वाला बचेगा, और प्लस वाला आगे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर ऐसे प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, यहां पर प्लस लिखा हुआ। जैसे मैं और बताता हूं, अगर आपके सामने 5-2 लिख दिया तो ये प्लस का है, तो संख्या आंसर आएगा वो प्लस का आएगा, दोनों को माइनस करना है, 3 में से 2 गया तो आपको, सॉरी 5 में से 3 गया तो आपका, 5 में से 2 गया तो आपका कितना आएगा 3। इस तरीके से आपको, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे रटना नहीं है, आपको सारी चीजें सीखनी है। तो अगर मान लो कि ये प्लस वाला पहले दे रखा है लेकिन बाद में प्लस वाला हो और पहले माइनस वाला हो, तब कैसे करेंगे, इसी को कर लेते हैं कि माइनस का 5 हो और प्लस का 2 हो, तब हमारा क्या होगा। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी क्या वाली, कि अगर भाई अलग अलग है साइन, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या होगा माइनस ही होगा, लेकिन आंसर में क्या आएगा, जो बड़ा वाला है वो लगाना है, बस घटाना है तो घटाइए। पहले 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा, तो 3 हमने यहां पर लिख दिया, और बड़ा किसका है, माइनस का है, तो माइनस रहेगा। ठीक है, जिसकी संख्या बड़ी होगी वो वाला निशान चिन्ह साइन है वो आपके यहां पर लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि माइनस का 10 प्लस का 5 माइनस का 2 है। ठीक है जी, तो इसमें कैसे करो, ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 2 क्या हो गया, माइनस का 12 हो गया। बाकी चीजें बोर्ड मास चैप्टर में मैं आपको आराम से और पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, लेकिन बेसिक चीजें सीख लो आप। तो माइनस का 12 हो गया, अब क्या करना है, प्लस का 5 है आपका, तो क्या करोगे, अलग साइन है तो क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 12 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा आपका, 7 बच जाएगा, लेकिन बड़ा माइनस का है तो माइनस का 7 बचेगा, ऐसे अपने को। ठीक है, और इससे आपको एक चीज और समझ में आ गई, कैसे कि अगर यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 10 और माइनस का 5, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 10 और 5 क्या होगा 15, और माइनस का साइन है तो माइनस। ठीक है, अगर साइन सेम होंगे तो प्लस होगा, और अगर साइन डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, माइनस, चाहे फिर वो माइनस माइनस के ही क्यों ना हो। देखो यहां पर भी माइनस माइनस है, फिर भी हमने जोड़ा है, और अगर मान लो ऐसे प्लस का 10 और प्लस का 7 होगा तो भी आपका क्या करेगा, जुड़ेगा ही, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और जोड़ का निशान है तो जोड़ का। ठीक है जी, यहां पर आप सभी को पता है ये लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो ऐसे अपने को करना होता है। ठीक है, अब आगे हम चीजों के ऊपर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया प्लस माइनस वाला कहां पर कैसे क्या करना है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे माइनस का 3 और गुना में माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 2 है, गुना में, इस बार जोड़ में नहीं है, तो गुना तो आप कर लोगे, 3 दूनी 6, और यहां पर किसका इस्तेमाल होगा वो आपको बता, माइनस के 3 को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा ये बता, जब माइनस के 3 को, तो ये याद रखना माइनस माइनस गुना होकर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, तो यहां पर क्या रहने वाला है आपका प्लस का ही।
अगर ऐसे होता कि -3 और गुना में +2, तो माइनस और प्लस गुना होके क्या हो जाएगा आपका -1। अगर है ऐसे होता कि +3 गुना में -2, प्लस माइनस गुना होके भी क्या बन जाएगा आपका माइनस। ठीक है जी। और प्लस गुना प्लस रहेगा, यानी जोड़ गुना जोड़ रहेगा, वो तो जोड़ ही है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई है। अगर एक साइन माइनस का है, एक साइन प्लस का है, तो माइनस का ही रहेगा। और इसके अलावा दोनों एक जैसे हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका प्लस का बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस गुना होके क्या बन जाते हैं प्लस बन जाते हैं। और डायरेक्ट सिंपल ट्रिक से याद करना चाहो तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई अगर सेम साइन रहेगा तो प्लस और डिफरेंट साइन रहेगा तो माइनस। देखो यहां पर सेम साइन था तो प्लस, सेम साइन था तो प्लस, यहां पर डिफरेंट साइन है तो क्या हो गया माइनस। ये चीज अपने को और ध्यान। ठीक है, इसके अलावा अब और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका P/Q के रूप में काफी चीजें लिखी हुई होंगी, तो इसका मतलब है कि P/Q को आप P/Q भी लिख सकते हो, P/Q भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है जी, इसका मतलब ये होता है जैसे कि यहां पर अगर 5/3 लिखा हुआ है तो आप इसको 5:3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पहले वाले का मान है, ये दूसरे वाले का मान है। जैसे आपने कई बार देखा होगा ऐसे लिखा हुआ होता है a बराबर b और 5/3 आ गया, तो इसका मतलब है कि a का मान 5 है और b का मान 3 है, क्योंकि ये ऊपर वाला है ये नीचे वाला है। ऐसे आपका हो। ठीक है, और इसी से एक चीज और आई है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने सुना होगा, बहुत बार आपके सामने आता है। तो जैसे a/b और बराबर में यहां पर 5/3 लिखा हुआ होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, बीच में क्रॉस, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 3a बराबर क्या हो जाएगा आपका 5b। और फिर इन्हीं से b का मान निकालना हो, देखो इसको हटा देते हैं, अब इससे a और b का मान निकालना है, a तो इधर रखेंगे, ये इसके बटे में आ जाएगा और बराबर ऊपर 5 है और ये नीचे चला गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया ये ऊपर नीचे कैसे हुआ, मैं आपको बता। ठीक है, इसी चीज को समझाने के लिए मैंने ये बताया है। देखो अगर बीच में बराबर का साइन हो, अगर बीच में बराबर का साइन हो, तो यहां पर कोई संख्या इधर प्लस में होगी तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस की हो जाए। अगर कोई संख्या माइनस की होगी वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। अगर इधर कोई संख्या गुना में होगी तो वो क्या चली जाएगी उधर जाके क्या हो जाएगी बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में। और इधर कोई संख्या अगर भाग में होगी तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी गुना। और भाग का मतलब हम लिख देते हैं कि बटे में होगी भाई, जो यानी नीचे वाली पोर्शन में होगी ना तो उसको बटे में हम लिख देते हैं। भाग का मतलब होता है बटे में, यानी नीचे वाली जो संख्या है। ठीक है, नीचे। और ऐसे भी कर सकते हो कि गुना का मतलब है जो ऊपर संख्या 7 लिखी हुई होगी, जैसे ये संख्या 7 लिखी हुई है, ये देखो नीचे चली गई, तो इसका मतलब क्या है कि बराबर के दूसरी तरफ गई है तो नीचे चली गई यानी भाग में चली गई। यहां पर क्या है कोई संख्या भाग में थी, देखो इधर से 5 इसके साथ गुना में था, गुना में था तो ये इधर आ गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करें। ठीक है, ऐसे आपको करें, जैसे ये बी था 5 में बी वाला, तो बी वाला हमने यहां पर लिखा। तो ये बेसिक बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी उम्मीद कर। जैसे कुछ और बता देता हूं आपको, इसी से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके सामने आएगा आज से 5x - 3 बराबर 7 आ गया, तो हमें x का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, इधर से आपका 5x रहेगा, ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, ये बराबर का साइन है, इसके दूसरी तरफ जाएगा तो मैंने अभी क्या बताया प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, गुना वाला भाग, भाग वाला गुना। तो माइनस वाला है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 7 तो पहले से ही है और प्लस का आपका 3 बनकर ये क्या बन जाएगा 10। यहां से क्या आ गया आपका 5x बराबर क्या आ गया 10। अभी मैंने आपको बताया कोई संख्या गुना में है दूसरी तरफ, क्योंकि हमें तो x का मान चाहिए तो इसको दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो यहां पर गुना में है तो नीचे भाग में चली जाएगी, आप बटे में लिख सकते हो कि यहां से हट गई है और ये इसके बटे में, और जैसे आप काट सकते हो तो x का मान क्या आ जाएगा आपका x बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे अपने को करना। इसके अलावा एक चीज अभी हमारी आई थी ऊपर नीचे हमने लिखा था, तो उसी को हम
उसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम। जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 5/3 या हमारा P/Q हमने लिखा, तो इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम अंश बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? अंश बोला जाता है। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हर बोला जाता है। और इन्हीं दोनों से मिलकर जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोला जाता है। समझ में आ गया सभी को? तो ऐसी चीज होती है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। ऊपर वाला क्या हो, इस पूरी चीज को क्या बोला जाएगा? भिन्न बोला जाएगा। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोला जाता है। ये बात भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, जोड़ घटा भाग ये आप सभी को समझ में आ गया कि कैसे आपको करना होता है। इसके अलावा जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 5, 6, 5, 3, 2, इसमें जो पहला अंक होता है आप सभी को पता है, इसको क्या हम बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं भाई इकाई का अंक बोला जाता है। इकाई का अंक क्या बोला जाता है? इकाई का अंक। इसका मतलब होता है कि इस संख्या को 1 से गुना करके लिखा। फिर क्या है? दूसरा जो अंक होता है उसका मतलब होता है दहाई का अंक। तो इसको हम 10 से गुना करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर 2 तो हमारे पास इकाई का अंक है। इसको 3 को 10 से गुना करके 30 जोड़ेंगे तभी तो आपका 32 बनता है। 30 + 2 32। लेकिन ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतनी काम आने वाला नहीं है, बस मैंने आपको बताया है। जैसे सैकड़ा होता तो हम 100 से गुना करके लिखते। जैसे 100 से गुना करेंगे 500 और 32 हमारा था तो क्या बन गया? 532। ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछता है एग्जाम में इकाई का अंक बताइए, दहाई का अंक बताइए। तो ये पहला इकाई का अंक होता है, दूसरा दहाई का अंक, फिर तीसरा सैकड़े का अंक, फिर बाकी आप सभी को पता ही होगा। ठीक है जी, इकाई का, दहाई का, सैकड़े का, 1000 का, 10,000 का, लाख का, 10 लाख का, करोड़ का, 10 करोड़ का, इस तरीके से ये संख्याएं आगे बढ़ती रहती है। और इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही आपसे पूछता है इकाई दहाई का अंक क्या आपसे पूछता है। ठीक है, तो ये अपने को जरूर ध्यान रखना है कि इकाई। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई संख्या आपके पास लिख दे कि 2 की पावर 2 है, इसका मतलब है कि 2 को 2 बार गुना किया है। कि जो आपका बेस है उसको ऊपर जितनी पावर लिखी हुई है उसको उतनी बार गुना करना है। जैसे यहां पर हम 2 की पावर 3 लिख देते, इसका मतलब बेस तो आपका 2 है और इसको कितनी बार गुना करना है? 3 बार। इसको हम स्क्वायर बोल देते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। देखो 2 × 2 क्या हो गया? 4 हो गया। इसको क्यूब बोल देते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 2 चौकी 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो गया? आपका 8। ठीक है, ऐसे 2 की पावर अगर 5 लिख देंगे, इसका मतलब क्या है कि 2 को आपको क्या करना है भाई? 5 बार गुना। ठीक है, 5 बार गुना। और ये सिर्फ 2 के लिए नहीं, किसी के ऊपर भी। 3 की पावर 5 है मतलब 3 को जो आपका बेस होगा, बेस का मतलब क्या है? जो आपका आधार में संख्या लिखी हुई होती है, बेस लिखा हुआ होता है, उसको ऊपर जितनी पावर दी हुई है उसी से हमें गुना करना है। ठीक है जी, ऐसे आपका। ठीक है, ये वाली जो संख्या होगी जो आपके काम आएगी, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा और यहां पर 2 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और कई बार यहां पर 2 नहीं लिखते, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आपका वर्गमूल हो जाएगा। अगली क्लास में मैं आपको वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना ये भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, और वैसे भी आपके काफी काम। तो यहां पर 2 लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, सिर्फ इस तरीके से यही लिखा हुआ होगा तो इसको क्या बोला जाता है? वर्गमूल, स्क्वायर रूट हम इसको बोलते हैं। ऐसे ही आपसे एक क्यूब रूट और पूछता है तो यहां पर 3 लिखेगा, इसमें फिक्स लिखेगा, क्योंकि नहीं लिखा हुआ तो हम मान लेंगे 2, और अगर यहां पर नहीं लिखेगा तो हम इसको 2 मान लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। लेकिन यहां पर 3 लिख के देता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है भाई? आपका वर्गमूल है, यानी कि ये क्या बन जाएगा? आपका क्यूब रूट बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका क्यूब रूट बन गया। ये क्या था? आपका स्क्वायर रूट था। ये क्या था? आपका स्क्वायर रूट था। तो अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो उसकी भी टेंशन नहीं। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट के वो नहीं होंगे। ठीक है, और अगर आपको होते हैं तो जो अपनी क्लासेज आती है ना यूट्यूब पर, आप उनमें कमेंट कर दिया करो, मैं आपके सभी के कमेंट जरूर पढ़ूंगा
और उसी हिसाब से फिर आपकी जो समस्याएं आएंगी उनको मैं दूर करता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है, और मैं इस अपने कोर्स को बिल्कुल परफेक्ट बनाने वाला हूं, बिल्कुल परफेक्ट। आपको कोई भी कसर नहीं रहेगी, कोई भी कमी महसूस नहीं होगी, कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं हो। लेकिन फिर भी बोलता हूं क्योंकि इंसान हूं भाई, बाई चांस हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, कोई छूट जाए कोई चीज, तो आप कमेंट करके बता देना। वैसे ऐसी कंडीशन आने नहीं देगी, ठीक है जी। तो बात समझ में आया? तो ऐसे आपने भी करना है, ठीक है, और हम सारी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे।